आज भी वीडियो में, टीवी में हिंदू को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस सहिष्णुता के कारण ही हमने 17 बार गजनी को मात किया था, 17 बार मात किया उसको, जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। हमने सहिष्णुता के कारण ही 7 लाख पंडित कश्मीर से भगा दिए गए। केवल तिलक से काम नहीं चलेगा, मंत्र से काम नहीं चलेगा, तंत्र से काम नहीं चलेगा। अब तो वही यंत्र काम लेना पड़ेगा जिस यंत्र से दुश्मन का सिर कट जाए। अब शांति से काम नहीं चलेगा, अब शांति से काम नहीं चलेगा। जो भी प्रतिनिधि होते हैं, विधानसभा में शपथ लेते हैं, वह सब भारत का अखंड भारत के लिए, भारतीय की राष्ट्रीयता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए सबके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना व्यवहार करने की शपथ लेते हैं। अरे तुम्हारी शपथ कहां गई? तुम्हारा धर्म कहां गया? तुम्हारा ईमान कहां गया? जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, पुलिस प्रशासन होता है, वे भी जब नौकरी पर बैठते हैं वे भी कसम लेते हैं, सौगंध लेते हैं, परंतु उनका धर्म नहीं जाने कहां चला गया। अरे मैं नहीं मानता कि पुलिस प्रशासन में ये लोग भी राष्ट्रद्रोही हैं, पर मुझे पता है इनका भी खून उबल रहा है जब पाकिस्तान का नारा लगता है, परंतु इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये मुझे पता है, इनके हाथ बंधे हुए हैं। पुलिस प्रशासन वालों, केवल नौकरी के लिए मत रोवो, फेंक दो बंदूक, फेंक दो अपने हाथ से लाठी। इस देश के खिलाफ बोलने वाले को हटा दो इस देश से, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल एक्शन होना चाहिए। और हिंदू आप सुन लो, अभी कुछ नहीं हुआ है, आगे बहुत बड़ी घटनाएं होने जा रही है और बहुत हमें दुख देखने पड़ेंगे। आप सोच रहे हो इतना जुलूस निकालने से काम चल जाएगा? इनके 20-20 टावर हैं और आपके 1-1, 2-2 मारे जाओगे। ये नसबंदी बंद करो, ये परिवार कल्याण नहीं है, ये परिवार का विनाश करने वाली सरकार की एक नियति है। हिंदुओं को ही केवल जनसंख्या वृद्धि का पाठ पढ़ाया जा रहा है। क्यों मर रहे हो नौकरी के लिए? अरे भूखे नहीं मरोगे, जितनी जनसंख्या ज्यादा होगी उतनी भगवान की कृपा से वर्षा और मेहरबानी होगी। हम ही क्यों 2 बच्चे पैदा करें? हम ही क्यों 2 बच्चे पैदा करें? सबके ऊपर कानून लागू होना चाहिए। मुसलमान नहीं रोता नौकरी के लिए, मुसलमान नहीं रोता कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, वो तो बस अल्लाह का। इसलिए हिंदुओं, आपका क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका क्या होगा? स्वामी रामसुंदर जी महाराज कह रहे थे कि ये जो राज्य चलता है, ये संविधान चलता है, ये सरकारें चलती है, वोट के आधार पर चलती है। जिसके वोट ज्यादा होंगे ना, वही राज करेगा, वही राज कर रहा है। इसलिए 100 भेड़िए, 100 सुअर एक शेर को हरा देंगे, क्योंकि वोटों का राज है। 100 मूर्ख एक बुद्धिमान को हरा देंगे। आपकी बुद्धिमानी काम नहीं आएगी। चेत जाओ, संभल जाओ। जनसंख्या वृद्धि हमारे ऊपर ठेका नहीं है। हम जो भी भगवान संतान देंगे, कम से कम 5 टावर तो चाहिए, 4 तो ले जाने वाले चाहिए। मरेंगे तो 4 तो शमशान में ले जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों में, हिंदू में फूट है, तुम आपस में एक नहीं हो, इसलिए तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा। घर के 4 टावर होंगे तो 4 तो ले जाएंगे और एक पीछे घर रुकालेगा, नहीं तो मुसलमान घुस जाएंगे उस घर में। इसलिए चेत जाओ। कितना बड़ा भारी देश के अंदर दुर्व्यवहार हो रहा है। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। नागौर डीडवाना में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अरे ऐसे लपारों की जीभ काट लेनी चाहिए। मर गए क्या डीडवाना वाले हिंदू? बाहर से हिंदुओं के आने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर से आने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां जो 4 हिंदू खड़े हैं, उन लपारों की, उन गद्दारों की जीभ काट लेनी चाहिए, आंखें फोड़ देनी चाहिए ऐसे लोगों की जो भारत के खिलाफ बोलते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हरिहर निंदा सुने जो काना, होय पाप गौ घात समाना। जो राष्ट्र के खिलाफ बोलता है उसको
जो सुनता है उसको गौ हत्या जैसा पाप लगता है। इसलिए सबसे बड़ी भक्ति है तो कोई राष्ट्र भक्ति है, क्योंकि यदि राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा, तो हम यहाँ सुखी से रहेंगे, आराम से रहेंगे, अपना धर्म कर्म करेंगे। हम किसी से एतराज नहीं करते, तो कोई यहाँ रह करके क्यों ऐसा कर रहा है? जब देश धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो वहां चले जाओ, नहीं क्या कर रहे हो, चले जाओ वहां पर जो देश तुम्हें प्यारा है। इसलिए मैं प्रशासन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप दबाव में नहीं आए, दबाव में आकर के इस देश के खिलाफ न चलें। और यदि आपकी मजबूरी है, यदि आपके अंदर राष्ट्र प्रेम है, तो फेंक दो कलम। मैं इस्तीफा देता हूं एसपी पद से, मुझे एसडीएम नहीं चाहिए, मैं घर जाऊंगा, कमा करके खा लूंगा। ऐसे ऐसे भी राष्ट्र भक्त हुए हैं जिन्होंने राजनीतियों का त्याग किया है, अपनी न्याय और ईमानदारी के साथ त्याग किया है। केवल जनप्रतिनिधियों को राजी करने के लिए, केवल उस जुआ खा को राजी करने के लिए, उसको राजी करने के लिए आप बंधे हुए मत रहिए। मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं, इस मेरी आवाम जनता को, सारे राष्ट्र प्रेमियों को, यहाँ सब के सब, ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई किसी प्रकार का है, यहाँ जितने भी खड़े हैं, पुलिस प्रशासन भी खड़ी है, वह भी राष्ट्र प्रेमी है, कोई भी राष्ट्रद्रोही नहीं है यहाँ पर। और जिनको राष्ट्र प्रेम नहीं है वो सर पे टोपी लगा करके चले जाए। बस इतना ही कह करके मैं मेरी बात को पूरी करता हूं। भारत आपको कहना चाह रहे हैं।